जगत के मिथ्यात्व का निश्चय कैसे हो? ये हमारे पास प्रश्न आते हैं कई बार। तो उनमें से एक प्रश्न जैसे किसी ने पूछा कि ये जगत मिथ्या है, आप कहते हो, आप कहते हो। तो हम यकीन तो कर सकते हैं, लेकिन करें कैसे? कोई मरता है, कोई संसार से चला जाता है हमारा प्रिय, तो हमें दुख भी होता है, भूख लगती है, प्यास लगती है, बच्चों को देखते हैं, उनको स्कूल भेजना होता है, या ऑफिस का काम है, हमारा बैंक का काम है, तो सब काम हो रहे हैं और आप कह रहे हो जगत मिथ्या है। तो ये निश्चय कैसे हो? तो इसके लिए मैं आपको छोटी सी एक योग वशिष्ठ में से राजा राम ने भी यही प्रश्न पूछा था। तो उनको वशिष्ठ जी ने समझाया एक छोटे से दृष्टांत के जरिए कि जगत जो है सत्य हमने किस तरह से माना है। जैसे एक बच्चा छोटा बहुत संपन्न परिवार में पैदा हुआ और उसकी एक दाई माँ थी, थोड़ा बड़ा होता चला गया। दाई माँ होती है ना, जैसे दाई माँ, तो वैसे एक दाई माँ थी उसकी, वो उसकी पालन पोषण करती थी। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगा तो दाई माँ उसकी भाषा समझने लगा, तो उसने उसको कहानी सुनानी शुरू की। कहानी सुनाई कि 3 राजकुमार थे, जो कि 2 तो जन्मे ही नहीं थे और एक गर्भ में भी नहीं आया था। और फिर उसके बाद वो दोनों जो थे, तीनों जो राजकुमार थे, थोड़े बड़े हुए। और वो थोड़े जब बड़े हुए तो वो शून्य नगर में रहते थे। शून्य नगर से निकलकर उनकी इच्छा हुई कि हम कहीं घूम कर आए। तो वो घूमने गए, तो उनको रास्ते में प्यास लगी, भूख लगी, तो उन्होंने देखा आकाश की तरफ, तो देखा आकाश में से अरे बहुत सारे फूल लगे हुए हैं, बहुत सारे फल लगे हुए हैं। तो उनकी इच्छा हुई फल खाएंगे। उन्होंने सोचा पानी पिएंगे, आकाश गंगा का पानी पिया, तो ऐसे ऐसे फल खाए जो कि नाम भी नहीं सुने थे जिनके। फिर वो तृप्त हो गए, आगे चले तो उन्होंने एक भविष्य नगर देखा। उन्होंने सोचा कि यहाँ विश्राम करते हैं। भविष्य नगर में जाकर विश्राम किया। वहाँ पर 3 राजकुमारियाँ थी, वहाँ की जो रानियाँ थी, वो 3 राजकुमारी जिनके माँ बाप पहले ही गुजर चुके थे, उनके जन्म से पहले ही। और वो यहाँ जाकर रहने लगी। जब वो रानियाँ राजकुमारियाँ आई तो उनको आपस में प्यार हो गया और उन्होंने शादी कर ली। और इस तरह से तीनों राजकुमार भविष्य नगर में सुखपूर्वक रहने लगे, जो रचा भी नहीं गया था ऐसे भविष्य नगर में। अब ये कहानी जैसे बचपन में बच्चे ने सुनी तो उसके दिमाग में पूरी तरह से सत्य बन के बैठ गई। इसी तरह से हमने भी अपने माँ बाप से, दादा दादी से, नाना नानी से जो कहानियाँ सुन रखी हैं कि अरे ऐसे ऐसे तुम्हारी कोई शादी होगी, तुम्हारे बच्चे होंगे, परिवार होगा, पैसा होगा, धन दौलत होगी, तो ये सुन सुनकर हमने भी पक्का कर लिया इस संसार को, जो कि बिल्कुल भी सत्य नहीं है।